हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और हमने कुछ 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करे थे। आज हम जो हमारे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट जो हमारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, आज उनको कवर करेंगे। हमारा जो पहला डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो हमने कुछ डोमेन्स पढ़े थे, कुछ एरियाज पढ़े थे डेवलपमेंट के। हमारा फिजिकल डोमेन हो गया, कोग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन हमने समझा था और इमोशनल डोमेन हमने समझा था। तो ये जो हमारे 4 डोमेन होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, मतलब अगर आपका एक डोमेन इसमें से वीक है, सपोज आपका ये कोग्निटिव डोमेन वीक है या कोई सा भी आपका डोमेन वीक है, तो उसका इफेक्ट जो है आपको बाकी के जो 3 एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत बार है ना उदास रहते हैं, हमारा जो मन है ना वो थोड़ा सा उदास रहता है, उस दिन हमारा मूड ऑफ होता है, तो हमारा जो इमोशन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशन जो होते हैं हमारे वो वीक होता है। तो हम क्या करते हैं उस दिन, अगर आप कोई काम करने जाओ, ठीक है, तो आपका जो मन होता है, मान लो कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको, तो आपका जो मन होगा ना वो उतना ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब आप उतने अच्छे से उस एक्टिविटी को नहीं कर पाओगे अगर आपका इमोशनल डोमेन उस दिन वीक है, ठीक है। आप गम में डूबे हुए हो और आपका दोस्त आता है बुलाने के लिए, चलो खेलने चलते हैं, आप क्या कहोगे? यार तू चल, अभी मैं ना थोड़ी देर में आता हूँ खेलने, या मेरा मन नहीं है खेलने का, है ना, आप इस तरीके से कहोगे। तो ये जो आपका इमोशनल डोमेन है इसने किस पे ऊपर इफेक्ट डाला? आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे जो आप करने जा रहे थे, ठीक है, आप जो गेम खेलने जा रहे थे। या फिर अगर आपका फिजिकल डोमेन जो है वीक है किसी दिन, तो आप उस दिन जो है जो इमोशनल एक्टिविटीज करोगे उसके ऊपर भी जो है आपका इफेक्ट आएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है। अब जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं डायरेक्शन के, हमारा जो डेवलपमेंट होता है ना वो डायरेक्शंस में होता है, वो 2 डायरेक्शंस में होता है। एक होता है हमारा सेफेलोपोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। अभी समझते हैं एक एक करके ही क्या होता है। सेफेलोपोडल जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो डायरेक्शन वाला ये होता है प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है आपका जो डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टोए जाएगा। हेड टू टोए, हेड टू हेड टू टोए, मतलब बच्चे की जो है डेवलपमेंट होगी, वो जो डायरेक्शन होगी वो हेड टू टोए जाएगी। इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, आपने नोटिस किया होगा अपने आसपास में भी, जो छोटे बच्चे होते हैं पहले वो है ना अपने सिर को संभाल नहीं सकते। जैसे ही पैदा होता है 1-2 दिन बाद अगर आप उसको सीधा बैठाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो अपने सिर को जो है बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या करना सीख जाता है, पहले अपने हेड को कंट्रोल में लाना सीखता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपने पैरों को कंट्रोल में, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, पहले बच्चे का कंट्रोल किसके ऊपर आया? उसके हेड के ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे आया? उसके पैरों के ऊपर। तो ये जो डेवलपमेंट चला ये हमारा हेड टू टोए चलेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा सेफेलोपोडल। नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है वो सेंटर टू पेरिफेरी होता है, मतलब या सेंटर टू आउटवर्ड्स बोल सकते हैं इसको। समझते हैं क्या होता है। सेंटर टू आउटवर्ड्स, मतलब अंदर से बाहर की ओर जाता है। सपोज ये एक बच्चा है, इसका जो वो होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो अंदर से बाहर की ओर जाएगा। इसका एग्जांपल समझते हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है पहले वो क्या करता है, अपने अपने हाथों को जो है, ये जो ये वाला पार्ट है ना, आर्म्स, आर्म समझो, है ना, इसको कंट्रोल करना पहले बच्चा सीखेगा।
उसके बाद उसका कंट्रोल इन फिंगर्स के ऊपर आएगा, है ना, इनके ऊपर। अगर आप एक साल के बच्चे को पेंसिल पकड़ा दोगे तो वो उतना अच्छे से नहीं लिख पाएगा, है ना, जितना कि एक 10 साल का बच्चा लिख देगा, क्योंकि 10 साल तक की एज तक जाते जाते उसका जो कंट्रोल है इनके ऊपर, है ना, उंगलियों के ऊपर जो है उसका कंट्रोल आ चुका है। या फिर एक छोटा सा बच्चा है जो 2 साल का है, अगर आप उसको सुई में धागा डालने के लिए दोगे तो वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा ना उस एक्टिविटी को, जितना कि एक 15 साल का या 16 साल का बच्चा करेगा, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो उंगलियों पे अच्छे से आ चुका हुआ होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हुआ हमारा सेंटर टू आउटवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इनके ऊपर कंट्रोल आएगा बच्चे का, है ना, फिर वो धीरे धीरे यहाँ तक चला जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म मतलब जो सबके लिए सेम होता है, जो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, मतलब एक जैसा, है ना, एक जैसा। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स फॉलोज अ फिक्स पैटर्न टू डेवलप। हम जितने भी इंसान होते हैं हमारे डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न होता है। कैसे समझते हैं, एक जो छोटा बच्चा होता है पहले वो अपनी प्रीनेटल स्टेज में होता है, उसके बाद वो इन्फेंसी की स्टेज में आता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आता है, फिर बाद में लेटर चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडोलेसेंस, है ना, फिर उससे अब की जो स्टेजेस होती हैं उसमें चले जाने लगता है। ये आपका 40 वीक्स का जो आपका पीरियड होता है, या जिसको आप 9 मंथ्स का पीरियड बोलते हो, ये वो होता है। नेक्स्ट आपका ये इन्फेंसी स्टेज आती है ना, ये बर्थ से या 0 से लेके हम 2 इयर्स तक की स्टेज बोल सकते हैं। फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज आती है जो आपकी 2 से 6 तक की होती है। फिर ये 7 to 12 चलेगी, लेटर चाइल्डहुड। फिर एडोलेसेंस आ जाएगी आपकी 13 to 19। ये आपकी 13 to 19 चलेगी। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है कि चाहे इंडिया का बच्चा हो या चाहे जापान का बच्चा हो या चाहे अमेरिका का बच्चा हो, है ना, वो सब पहले अपनी प्रीनेटल स्टेज में आएंगे, उसके बाद वो इन्फेंसी स्टेज में जाएंगे, उसके बाद वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा मतलब प्रीनेटल से इन्फेंसी को उसने स्किप कर दिया, सीधा वो लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में पहुंच गया, है ना, या इन्फेंसी के बाद वो सीधा एडोलेसेंस की स्टेज में पहुंच गया। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वो उसने 1 साल 2 साल की जो है स्टेज थी वो स्किप कर दी और वो सीधा 20 साल का हो गया, सीधा 25 साल का हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या नहीं कर सकता, जो स्टेजेस है उसको स्किप नहीं कर सकता। इसलिए ये जो पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, ये सारी स्टेजेस बच्चा क्रॉस करके जाएगा। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, सबके लिए एक जैसा होता है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जाना जाता है ना, तो क्या हम ये कह देंगे कि जापान का बच्चा पैदा होते ही जापानीज सीख जाएगा, है ना, पैदा होने के 2 महीने बाद ही वो फटाफट अपनी बिल्कुल फराटेदार जापानीज सीख जाएगा? नहीं सीखेगा, है ना, ऐसा थोड़ी है। टेक्नोलॉजी में आ गया तो वो सारी स्टेजेस स्किप कर देगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये क्या होता है इसको समझते हैं। मैच्योरिटी सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट, मतलब आपकी जो लर्निंग होगी या आपका जो डेवलपमेंट होगा, है ना, वो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब एज अप्रोप्रिएट जो है एक्टिविटीज करेगा बच्चा। ये क्या होता है एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, मतलब देखो एक जो छोटा सा बच्चा है, मान लो फर्स्ट क्लास में बच्चा है या सेकंड क्लास में बच्चा है, आप उसको सिखाने लग जाओ साइन थीटा कोस थीटा वाले क्वेश्चंस, क्या वो समझेगा? नहीं समझ पाएगा, है ना, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल अभी उतना नहीं हुआ है। जब तक वो प्लस माइनस नहीं सीखेगा और बाकी के जो मैथ के कंसेप्ट हैं नहीं सीखेगा या उतना मैच्योर नहीं हो जाएगा, तब तक वो इन चीज़ों को नहीं सोल्व कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चा जो है एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब चीज़ों को इंटीग्रेट करके करना। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हो तो क्या करते हो, आप बहुत बार गिरते हो, है ना। क्यों गिरते हो? क्योंकि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हो तो अगर आप हैंडल पकड़ते हो तो आपका सारा ध्यान है ना हैंडल के ऊपर रहता है। आप ये सोचते हो हैंडल टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। उसके बाद या अगर आप पैडल चला रहे होते हो, मतलब पैडल मार रहे होते हो साइकिल की, तो आपका ध्यान पैडलों में होता है ना, कि पैडल ठीक से मार रहा हूँ या नहीं मार रहा हूँ, ना कहीं स्किप ना हो जाए तो गिर जाऊंगा, वहां पे होता है।
फिर आपको ब्रेक्स भी कंट्रोल करनी होती है। जब आप ब्रेक कंट्रोल करने जाओगे तो आप फिर बाकी की चीजों में है ना बैलेंस से ध्यान हट जाएगा आपका, या पैडल से ध्यान हट गया इस तरीके से। तो आप उस स्टेज में क्या होगे, क्या कर रहे होगे, मतलब जब सीख रहे होगे तो आपका एक बार में ना एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी है ना, आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होगा, तो आप क्या करना सीख जाओगे, ब्रेक को भी और पैडल को भी, बैलेंस बनाना भी है ना, सामने देखना भी, ये सारी चीजों को इंटीग्रेट कर पाओगे। साथ वक्त के साथ साथ आप उन चीजों को एक साथ कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप ये वाला एग्जांपल आपको क्लियर होगा। या फिर मान लो कोई जो है लाइव क्लास ले रहा है, ठीक है, कोई टीचर लाइव क्लास ले रहा है, तो उसको क्या करना होता है, अब सपोज मैं ही ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे बोर्ड भी ऐसे ऐसे स्क्रॉल भी करनी होती है, पीडीएफ मुझे कैमरे में भी देखना होता है ना, कमेंट बॉक्स भी देखना होता है, मार्कर से भी आपको जो है लिख के समझाना होता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और वो टाइम के साथ साथ ये वाली हैबिट डेवलप हो जाती है। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स थे ये इतने ही थे, है ना। अब हम मेन हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यही थे जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने ना कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के साथ डीलिंग करते हैं। अब पहला है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, वो जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, वूम टू टूम चलता रहता है, या लाइफ लॉन्ग, या कंसेप्शन टू डेथ, इसके बहुत सारे नाम है ना। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि चीजों को इंटीग्रेट करके चलते हैं ना, बहुत सारी चीजों को एक साथ करके करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। इंटर रिलेशन कौन सा था, जिसमें जो हमारा फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, सोशल और जो इमोशनल डोमेन होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, वो क्या था, वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन था। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस की बात तो ये भी नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ ये वाला, यहाँ पे है ना कंटिन्यूस की बात। नेवर एंडिंग मींस जो कभी नहीं रुकता, ठीक है। तो आप इसको किससे समझ सकते हो, ये वाला, ये जितने भी बच्चे सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं तो सी वाला आंसर ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लास्ट वाले को भी समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताया, टू डायरेक्शंस में होता है हमारा डेवलपमेंट, एक सेफेलोकोडल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल में हेड टू टोए चलेगा बच्चे का डेवलपमेंट, है ना, जो डायरेक्शन होती है उसकी, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है उसमें सेंटर टू पेरिफेरी या फिर सेंटर टू आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर की ओर जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नंबर 2, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने कुछ अभी डिस्कस करे थे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, है ना, लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था और आज की क्लास में भी। तो इनमें से कौन सा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, समझते हैं। जर्नल टू स्पेसिफिक, ये प्रिंसिपल हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहले बच्चा जर्नल एक्टिविटीज सीखता है ना, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीजों पे जाता है। जो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, सारे डॉगीज को वो टॉमी बोलेगा, है ना, या जितने भी एनिमल्स होंगे, अगर बच्चे ने फर्स्ट टाइम डॉगी देखा है तो उसको सारे 4 पैर वाले और 1 पूंछ वाला, है ना, वो क्या लगेगा उसको, उसको सारे वो टॉमी लगेंगे या डॉगी लगेंगे। तो ये था हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक, तो ये तो है भाई डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। क्या पूछ रहा है, नॉट अ प्रिंसिपल, है ना, तो जो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मैंने कल आपको बताया था कि डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, जिस स्टेज से आप जा चुके हो, जो आपने स्टेज क्रॉस कर दिया है, आप दोबारा उस स्टेज में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इरिवर्सिबल, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिवर्सिबल, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। आगे वाले एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट हमारा सीक्वेंशियल, है ना, सीक्वेंशियलिटी। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है ना। पहले बच्चा इन्फेंसी स्टेज में जाएगा, उसके बाद फिर वो अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड, है ना, एडोलेसेंस, इस तरीके से।
तो सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, अभी हमने समझा कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस या फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, जो प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का वो रिवर्सिबल, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इरिवर्सिबल। अगर यहाँ पे इरिवर्सिबल होता तो ये होता हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, ठीक है, बट यहाँ पे रिवर्सिबल है इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए यही वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने बी वाला ऑप्शन दिया है उनका ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, सीमा लर्न्स एवरी लेसन क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम। सीमा जो है बहुत जल्दी चीजों को सीख जाती है ना, लेसन्स को, लेकिन जो लीना होती है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है सीखने में। इट डिनोट्स डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ, तो ये कौन से प्रिंसिपल को डिनोट करता है डेवलपमेंट के, जनरल टू स्पेसिफिक, नहीं भाई, जनरल टू स्पेसिफिक अभी हमने समझा कि सारे टोमी उसके लिए डॉगी होंगे या सारे डॉगी उसके लिए एनिमल्स होंगे, इस तरीके से, मतलब सारे एनिमल्स उसके लिए डॉगी होंगे। ये था जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये तो नहीं है। दूसरा है इंटर रिलेशनशिप, इंटररिलेटेड वाला हमने अभी जो करा कि जो डोमेन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, फिजिकल डोमेन अगर आपका वीक है तो आपके इमोशंस पे भी उसका इफेक्ट जाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग, है ना, वूम टू टूम, ये वाला भी नहीं है। लास्ट है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको क्या समझाया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई भी दो जने बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, या तो उनके फिजिकल एस्पेक्ट में डिफरेंस मिलेगा या आपको जो है या तो फिजिकल डोमेन में दिख जाएगा ना डिफरेंस, या उनके कोग्निटिव डोमेन में दिख जाएगा डिफरेंस, या फिर उनके सोशल या इमोशनल जो उनका डोमेन है उसमें किसी ना किसी में आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर सीमा जो है उससे कम सीख रही है तो उसका मतलब कोग्निटिव, है ना, कोग्निटिव जो सीमा है लीना से ज्यादा एडवांस है, ठीक है, कोग्निटिव लेवल में। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जितने भी बच्चों का डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। जो डेवलपमेंट की जो पेस होती है ना, जो स्पीड होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है वो कौन सा होगा, सीक्वेंशियल एंड ऑर्डर, हेड टू टोए, अनप्रिडिक्टेबल या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, देखो। पेज ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम पेज की बात करेंगे वो तो सब में हर एक बच्चे का भी हमने समझा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उसकी वजह से अलग होगा, बट उनका जो वो पैटर्न होगा डेवलपमेंट का वो क्या होगा, सीक्वेंस में चलेगा और सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अमेरिका का बच्चा भी पहले चलना सीखेगा, पहले क्रॉल करना सीखेगा, पहले क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा पैरों पे, फिर वो चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, भागना सीखेगा ना, कूदना सीखेगा, इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न चलेगा आपका ये सेम रहेगा, तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही जाएगा, है ना। यहाँ पे हेड टू टोए क्या है, ये वो है आपका सेफेलोपोडल, जो आपका अभी मैंने आपको वो बताया प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, है ना, उसकी बात चल रही है। ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं, हमने डेवलपमेंट क्या पढ़ा था कि वो प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑब्वियसली कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो मेन बात क्या है, जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये जो हमारे डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट के, ये इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारी हिंदी की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी लगातार कंटिन्यूअसली 3 दिन हमारी सीडीपी की आ चुकी है और टाइम आप जानते ही है कि बहुत कम है, तो हमें हिंदी भी कवर करनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी आपकी हिंदी की हो, तब तक के लिए
आपको लाइक ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।